वाटर वॉज 64%। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा एसिड, वाटर, और ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग में बिकॉज ये परसेंटेज में दिया है, तो मैंने मान लीजिए सॉल्यूशन पकड़ा 100x लीटर। अब मुझे ये बताइए इसमें पानी कितना है, 64%, मतलब 64x। तो एसिड कितना होगा, 36x। तो तुम्हारे पास जो सॉल्यूशंस था वो 100x लीटर था, उसमें 64% पानी है, मतलब 64x पानी है। अब देखो क्या लिखा है, 4 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशंस वेर टेकन आउट। वैसे 4 लीटर कहाँ से निकाला, सॉल्यूशन में से। तो ये हो गया रिमूव वाला पार्ट। तो अपन ने 4 लीटर मतलब 4x निकाल दिया बेटा, 100x का नहीं 4x नहीं 4 लीटर निकाला है, सॉरी 4 लीटर निकाला है। अब मुझे बताओ, जब ये 4 लीटर निकाला है तो वो जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन में पानी और एसिड दोनों मिक्स था। तो 4 लीटर का 64% कितना बचा, 4 लीटर का 64% पानी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 4 लीटर का 64% कितना आएगा, 2.56 लीटर ये पानी है, मतलब बचा हुआ 1.44 लीटर एसिड है। अपन ने 4 लीटर निकाल दिया, फिर क्या हो गया, एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड। हमने ऐड क्या किया, पानी ऐड किया 4 लीटर, पानी ऐड किया 4 लीटर, मतलब एसिड कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। तो अभी जो तुम्हारा न्यू मिक्सचर बना वो क्या बना, देखो अगर आप देखोगे सॉल्यूशन देखोगे तो 100x था, उसमें से 4 लीटर निकाला, 4 लीटर ऐड किया, मतलब वापस 100x आ गया। एसिड में 36 लीटर था, कितना निकल गया, 1.44 निकल गया, 1.44 लीटर निकल गया। और पानी 64x था, उसमें से 2.56 निकल गया और 4 लीटर ऐड हो गया। अब ये कह रहा है इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला कंटेन्स 30% एसिड, मतलब अपने को यहां पे ये इक्वेशन दिया है कि एसिड इज 30%। तो 30% ऑफ दिस 100x, तो 30% ऑफ 100x। अभी एसिड कितना है यहाँ पे, 36x माइनस 1.44 इज इक्वल टू 30% ऑफ 100x, मतलब 30x। ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 36x माइनस 30x इज इक्वल टू 1.44। Therefore, this will be 6x is equals to 1.44. अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.44 अपॉन 6, 1.44 डिवाइड बाई 6, डेट कम्स टू 0.24। बेटा ये 0.24 आ गया, और हमारा जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था वो 100x था, तो x की वैल्यू 0.24, तो 100 इंटू 0.24, मतलब स्टार्टिंग में उस सॉल्यूशन में 24 लीटर पानी था, एसिड था, सॉल्यूशन था। b⁴ होल रेज टू 6। बच्चा बताओ कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कहना है इसे ये 6 जो है, जैसे एक ये होता है, सपोज a इंटू बी होल रेज टू m है, a इंटू बी होल रेज टू m है, तो ये m इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा। सेम थिंग इट वर्क्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स, लेट्स से a इंटू बी इंटू सी होल रेज टू m है, तो ये m a को भी लगेगा, b को भी लगेगा, c को भी लगेगा। तो सेम तरीके से ये 6 किसको लगेगा, 2 रेज टू 6, और यहाँ पे इंटू बेटा a⁴ होल रेज टू 6, और यहाँ पे b⁴ होल रेज टू 6। अभी नीचे देखो इसका, ये स्क्वायर 4 को लगेगा, तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये स्क्वायर इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा, तो a³ होल रेज टू 2 और b², और यहाँ पे a² b²। चलिए 2 रेज टू 6 कितना होता है, 2 4 8 16 32 64, तो ये तुम्हारा हो गया 64। और ये याद है इसको फॉर्मूला क्या था, x रेज टू m होल रेज टू n होता है, तो इट इज x रेज टू m इंटू n, तो 3 इंटू 6 18, तो ये a रेज टू 18, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो, 4 6 24, नीचे 4 का स्क्वायर 16, a³ का स्क्वायर a रेज टू 6, b² a² b², 16 1 16 4, तो ये 4 ऐसे ही रहेगा,
ए रेस टू 18, बी रेस टू 24। अभी देखो ये ए 6 है, ए 2 है, तो ये हो जाएगा ए 8, और बी स्क्वायर, तो इट बिकम बी रेस टू 4। अब इसका आंसर कैसा आ जाएगा, 4 ऐसे ही रहेगा। हमको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, एक्स रेस टू एम अपॉन एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम माइनस एन। तो ये 18 माइनस 8, ये क्या आ जाएगा, 10, और ये 24 माइनस 4, ये आ जाएगा 20। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक और देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए क्या होगा इसको, क्या मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ क्या। चलिए, क्वेश्चन ऐसा है, गिवन दैट, क्या दिया अपने को, log x टू द बेस 10, अपने को क्या दिया हुआ गिवन में, एक मिनट, हाँ, गिवन में दिया है log x टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू m प्लस n माइनस 1। क्या दिया है, m प्लस n माइनस 1, और अपने को log y दिया है, log y टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू m माइनस n दिया हुआ है। ठीक है, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 100x अपॉन y स्क्वायर टू द बेस 10। ठीक है, चलिए, अपन ने जब टॉपिक किया था तभी देखा था कि लॉगरिथम में देयर आर 5 लॉज। लॉगरिथम में टोटल 5 कानून है। कौन सा कानून है, मैं एक बार लिखा देता हूँ। पहला, log m प्लस log n, log m प्लस log n, दो अलग अलग लॉग है, बीच में एडिशन है, तो यहाँ पे एक सिंगल लॉग आ जाएगा, और एडिशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है लॉ नंबर 2, log m माइनस log n, दो अलग अलग लॉग है और बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो एक सिंगल लॉग, और सब्ट्रैक्शन विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिवीजन। ठीक है, याद रखना, ये दोनों लॉ तभी काम करेगा जब बेस सेम होगा। बेस क्या होगा, बेस सेम होगा, और बेस कुछ नहीं दिया तो वो समझ लेगा 10 है। और तीसरा लॉ था बच्चों, log m रेज टू n, क्या बचा, m रेज टू n, ये n ना नीचे गिर जाता है, इट बिकम्स n log m। और चौथा है log a टू द बेस b कैन बी रिटन एज log a अपॉन log b। और पांचवा लॉ है, जहां पे इंडाइसिस का बेस, सपोज इंडाइसिस का बेस x है, या फिर ऐसा समझ, इंडाइसिस का बेस a है और log का बेस भी a है, ये इंडाइसिस का बेस a है, log का बेस भी a है, तो ये सब मर जाएगा, बचेगा x। ठीक है, चलिए अभी आप यहाँ पे आते हैं बच्चों, ये डिवीजन के शेप में है। बेटा डिवीजन के शेप में तो ये वाला फॉर्मूला देखिए रिवर्स वे में, मतलब ये अपने को दिया है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, क्या लिख दिया, log, ये m का एक्टिंग कर रहा है, ये n का एक्टिंग कर रहा है, तो log 100x माइनस log y स्क्वायर। ठीक है, log 100x माइनस log y स्क्वायर। अब बच्चों बताओ, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन है, बेटा मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा, log एक बार लिखोगे, log 100x ना, याद रखना log m इंटू n होता है ना, क्या बच्चा, m इंटू n, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, log m प्लस log n, इसको लिख सकते हो log m प्लस log n, तो यहाँ पे log 100 प्लस log x माइनस ये जो 2 है ना, ये नीचे गिर जाएगा, 2 log y। बच्चा बेस कुछ नहीं मतलब 10 है। अब ये बताइए,
लॉग 100 की वैल्यू कितनी आती है बेटा? लॉग में ऐसा बोलते हैं, लॉग में ऐसा बोलते हैं, इसको ना इसका 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 कौन सा पावर ये लाके देगा बेटा? 10 को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई का तो 100 आएगा। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो लॉग 100 की जो वैल्यू है वो 2 है। लॉग एक्स टू द बेस 10 का वैल्यू अपने को दिया है m प्लस n माइनस 1, और लॉग वाई टू द बेस 10 का वैल्यू दिया है m माइनस n। तो ये 2 ऐसे रहेगा, प्लस m, बेटा प्लस है इसका साइन चेंज नहीं होगा आगे, प्लस n माइनस 1, माइनस 2 इंटू एम, माइनस 2m, माइनस 2 इंटू माइनस n, प्लस 2n। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस 1 1 होता है, प्लस m माइनस 2m माइनस m, प्लस n प्लस 2n प्लस 3n। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में आपका जो सॉल्यूशंस होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन 1 माइनस m, ऑप्शन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 33 है। ये रहा क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो अरे यार, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ओके।